किसी का अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये वो क्षण है जिसे सामने वाला अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकाता ज़रूर है। किसी का सम्मान ना कर सकें ना सही, लेकिन कम से कम अपमान तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास सूद समेत वापस आती है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। अगर हम ये बात समझ लेंगे कि हर मनुष्य में भगवान वास करते हैं, तो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार बदल जाएगा। हम अपने और पराये लोगों में भेद करना बंद कर देंगे। जैसा व्यवहार हम भगवान के लिए करते हैं, वैसा ही इंसानों के लिए करने लगेंगे। दोस्तों, जो इंसान अपने जीवन में अपमान को संभालना सीख जाते हैं, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता। जिनको कोई दूसरा दुखी न कर सके, जीवन के असली सुख उन तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुतों का अपमान करते हैं। हमारा अपमान भी बहुत बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान है, निर्बल का अपमान करता है। यदि हम शक्तिशाली हैं तो अपमान के बदले लड़ाई करते हैं, और यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो अपमान सह लेते हैं। स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। छोटे होने का एहसास होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी आत्मा कुचली गई हो, किंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? हम विचार कर रहे थे कि जब अपमान होता है तो मनुष्य को अपनी निर्बलता का एहसास होता है। निर्बलता का बोझ मनुष्य को कुचल देता है। वो अधिक से अधिक निर्बल बन जाता है। अत्याचार सहने की आदत सी बन जाती है। आत्मविश्वास का नाश हो जाता है, और जब आत्मविश्वास नहीं होता तो मनुष्य शराब और जुए जैसे व्यसनों में सुख ढूंढता है। मन का रोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति कोई क्यों करता है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? कभी गहराई से विचार किया है? वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिमान हैं। अर्थात अपमान करने वाला स्वयं को शक्तिमान, बलवान सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से आश्वस्त नहीं है। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। दूसरों को चुनौती देकर अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्या ये सच नहीं है? जब हम किसी का अपमान करते हैं तो हम इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं। संसार का एक अविरल संघर्ष प्रतीत होता है। कभी न रुकने वाली जंग सी दिखाई देती है। हम अपने निकट आने वाले
सभी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, फिर वो पति या पत्नी ही क्यों न हो। हमें निरंतर लगता है हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी या दुश्मन बनाने के बदले हमारी सहायता करने वाले सहयोगी मान लें, अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करें, तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, वो प्रेम कर ही नहीं सकता। अर्थात जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है, न वो अपमान करता है, न अपमान को स्वीकार करता है। क्या ये सत्य नहीं? और दोस्तों, ऐसे ही जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत के अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसलिए ये अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उससे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है। ऐसे लोग जीवन में असफल ही रहते हैं। दोस्तों, एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। वहीं बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए सब कुछ सहन कर जाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, चाणक्य जी ने कहा है, अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है, दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के महान होने का परिचय देता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि तीसरी बार अपमान को सहन करना उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं है। जैसे बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई होती है। और अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है और चाहकर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हो, तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करो। दोस्तों, अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे,
तो ऐसी परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। और फिर भी कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, तो उसे कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहाँ से चला जाएगा। दोस्तों, हमने देखा है अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना ना रखें। पर दोस्तों, कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको अपमान होने पर जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में आप उस अपमान का मज़ेदार तरीके से जवाब दे सकते हो। अगर कोई आपकी कमियां निकालकर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकार करना है और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ा और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्तेदारी या दोस्ती की खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते। लेकिन दोस्तों, बार बार गुस्सा नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है और ये होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े ना पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर दोस्तों, आपके साथ क्या होता है, आप बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोच सोचकर अपना चिड़चिड़ापन बढ़ा लेते हैं। मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ़ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति
कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ़ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है ताकि वो दोबारा आपको किसी तरह की तकलीफ़ न दे सकें। दोस्तों, इसके बाद वह व्यक्ति खुद ही अपने आप को अपमानित महसूस करने लगेगा और आपकी बिना बोले ही जीत हो जाएगी। एक बार आप इन सब तरीकों को अपने दुश्मनों या आप जिस व्यक्ति से अपमानित हुए हैं उनके सामने आजमा कर ज़रूर देखिए। यकीन मानिए, इस तरीके को अपनाने के बाद जीत आपकी होगी और आप अंदर से खुद को विजेता की तरह पाएंगे। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके किसी भी किए गए अपमान से उत्कृष्ट है, क्योंकि किसी के किसी भी अशोभनीय व्यवहार का उत्तर वो धैर्य के साथ और नियंत्रित होकर देता है। हर मनुष्य का अपना आत्मसम्मान होता है, इसलिए किसी को अपमानित करके खुद का सम्मान नहीं खोना चाहिए। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। दोस्तों, जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वे ही श्रेष्ठ होते हैं।